लो जी, आज फिर वही नाश्ता बना दिया। वैरायटी नहीं दे सकती तो कम से कम टेस्ट तो दो। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तनु, तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती शगुन। मतलब चाय कितनी खराब बनाई है, ऐसा लग रहा है पानी में ना सिर्फ चीनी और पत्ती डालकर उबाल दिया है। प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे तुम इन्हें पैसे किस बात के देती हो? सर पे चढ़ा रखा है तुमने नौकरों को, कुछ भी अच्छा नहीं बना है। एक काम करो, ये नाश्ता सब ले जाओ यहाँ से। हाँ, और ये देखो पराठे में कहीं तेल नहीं, बटर नहीं, कुछ नहीं। इतना सब कुछ आता है तो जाता कहाँ है? जाता कहाँ है मतलब? ले जाते होंगे अपने घर यही लोग। कल से ना मेरा ब्रेकफास्ट मत बनाना। ब्रेकफास्ट क्या, मेरे लिए लंच डिनर कुछ मत बनाना। कल से मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा। प्रज्ञा, कोई बुरा मत मानना, घर तो होटल जैसा है, लेकिन तुम्हारे ये नौकर बिल्कुल ढाबे जैसे। कोई शेफ रख लो ये खाना वाना बनाने के लिए। इतना कमाती हो तो कम से कम थोड़ा सा खर्चा करना भी सीखो, थोड़ा तो दिल बड़ा रखो। आज से तुम दोनों की छुट्टी। नो मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम, हमें जॉब से मत निकालिए मैम, प्लीज मैम। हाँ मैम, मैं कल से और अच्छा खाना बनाऊंगी। और वैसे आज सुषमा मैम ने जो खाना खाया था उन्हें तो काफी अच्छा लगा था। हाँ मैम, दादी को भी यही नाश्ता दिया था। उनको सुबह मेडिसिन टाइम पे लेना होता है ना मैम, पर उन्हें तो अच्छा लगा था नाश्ता। हाँ मैम, उन्हें काफी अच्छा लगा था और उन्होंने तो कहा था कि ऐसे ही बनाया करो। अभी तो वो मंदिर गई है, वरना मैं उनसे पूछवाती। पूछने की क्या जरूरत है? जब किसी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा, मतलब कोई तो वजह होगी। तो अब से तुम लोगों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैम आई एम रियली सॉरी मैम। मैम आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ मैम, प्लीज मैम, एक चांस दे दीजिए मैम, प्लीज मैम। क्या चांस पर चांस मांग रहे हो? तुमको हिंदी नहीं समझ में आती? प्रज्ञा ने कहा ना, तुम्हारी छुट्टी मतलब छुट्टी, और छुट्टी को बोलते हैं बाय बाय, टाटा। प्रज्ञा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इन दोनों कामचोरों की छुट्टी कर दी, निकाल दिया नौकरी से। नो मैम, प्लीज मैम, काम से मत निकालिए मैम, प्लीज मैम। मैम एक लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज मैम। तुम दोनों को ये गलतफहमी कैसे हो गई? ये गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं बोलेगा। गुड जॉब प्रज्ञा। जिसे नाश्ता नहीं अच्छा लगा उसे खाने की जरूरत ही नहीं। एंड ये गलतफहमी तुम लोगों को कैसे हो गई कि मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि आज से तुम लोगों की खाना बनाने की ड्यूटी खत्म। उस ड्यूटी से तुम दोनों को मैं छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को खाना पसंद ही नहीं है तो खाना बनाओगे किसके लिए? तुम जाओ घर के बाकी काम करो, और वो काम ढंग से करना, वरना उससे भी छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये क्या है प्रज्ञा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मेरा तरीका है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। क्या किया है हमने? तुम लोगों को शगुन और आंचल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नौकर है और नौकरों से ऐसे ही बात की जाती है। तुम्हारे लिए सिर्फ नौकर है, मेरे लिए इस घर का हिस्सा है वो लोग। उन्हें इज्जत देकर बात करो। वो जो काम करते हैं उससे तुम्हारी ही जिंदगी आसान होती है। बी ग्रेटफुल फॉर देयर वर्क। तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो प्रज्ञा। अब जब तुम लोगों पे बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और मैंने गलत क्या कह दिया? अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दे सकती तो बेइज्जत मत करो। इस घर में किचन है, जिसको जो खाना अच्छा लगता है जाए बनाए और खा ले। हम यहाँ रहते हैं तो हमें भी वही रिस्पेक्ट चाहिए जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है प्रज्ञा। तो रिस्पेक्ट मांगो मत, कमाओ। उन्हें नौकर समझती हो, खुद को मालकिन मत समझ लेना। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। प्रज्ञा तुम। एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट। अरे ये तो मुंह पे बेइज्जती करके गई। वो भी बुरी तरह। मतलब पहले तो उसे जो भी बोलते थे ना चुपचाप सुन लेती थी, अब तो खुद की छोड़ो, नौकरों के लिए भी नहीं सुन रही है। प्रज्ञा सचमुच बदल गई है। बदल ही नहीं गई ताई जी, देवी जी ने नया अवतार लिया है। अभी अभी ये सब क्या हो रहा है? तुम बोलो कुछ प्रज्ञा को।
क्या करूं? अभी प्रज्ञा ने हमारी इंसल्ट की है, मेरी, आलिया की, मिताली भाभी की, किसी का लिहाज नहीं किया। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम कोई भिखारी हो। मेरे सामने से नाश्ते की प्लेट तक हटा दी उसने। हाँ भाई, प्रज्ञा ने नौकरों से कहा कि अगर हमें उनके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना, तो उन्हें हमारे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो खाना है हम खुद किचन में जाएंगे और खुद बनाएंगे। यहाँ तक कि हमारी इंसल्ट भी कर दी नौकरों के सामने। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपको यहाँ आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम मेरी बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। आप भूल रहे हैं कि सबके सामने हमें हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करना है। हस्बैंड वाइफ भी तो बॉस एम्प्लॉय हो सकते हैं ना। ऐसे कितनी कंपनीज है जहाँ पर बॉस ने अपनी एम्प्लॉय से शादी कर ली। तो ये बात मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए याद रखना। एनीवेज, एक और चीज याद दिलानी थी। आज मेरी सैलरी का डेट है। मैं तुम्हें रोज शराब की बोतल नहीं दिला सकती अभी, तुम्हें खुद खरीदनी होगी। तुम्हें जो हासिल करना है तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। हाँ, आई एग्री कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो मेरे लिए हैं। I mean, मेरे लिए पूरे पड़ जाए वही बहुत है अभी। आई डू केयर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें रोज रोज शराब की बोतल नहीं दे सकती अभी। बस आज पैसे दे दो ना, आज मेरी सैलरी मिलने वाली है, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और आगे से तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। और जो पैसे मिलेंगे उसे शराब दूंगा और प्रज्ञा से छुपा के रखूंगा। सैलरी? मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तुम्हारे पास पैसे नहीं? मतलब आपको देने के लिए पैसे नहीं। तो तुम मुझे सैलरी नहीं दोगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको कैश नहीं दे सकती, इसलिए क्रेडिट कार्ड दे रही हूँ। आपको जो कुछ खरीदना है, जो पेमेंट करनी है, सब आप इससे कर सकते हैं। बस शराब नहीं खरीद सकते। इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए। और वो गैराज का मालिक जिसके मुझे पैसे चुकाने थे, जिसकी वजह से मैंने ये नौकरी ज्वाइन की, उसका क्या? उसकी टेंशन मत लीजिए, वो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया मतलब? आपके हाथ में मैं कैश नहीं दे सकती, तब तक आप इस क्रेडिट कार्ड से काम कीजिए। और अगर मैं इस कार्ड से अल्कोहल खरीदूं तो तब क्या करूं? आप नहीं खरीद पाएंगे। कैसे, ये पूछने की जरूरत नहीं। ओह, परेशान करने का नया तरीका निकाला है तुमने। मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं बस बेसिकली तुमने मुझे गाड़ी दे दी चलाने को, उसकी स्टीयरिंग बांध दी ताकि मैं उसे अपने हिसाब से मोड़ ना सकूं, है ना? ठीक है, बॉस हो तुम, मैं तो एम्प्लॉय हूं, है ना? अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना, तो मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। पैसे कमाने के मैं तरीके ढूंढ लूंगा, और तुम जानती हो मेरे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पैसे वहां से कमाऊंगा जहां पर कोई मेरा हाथ न बांधे। तब देखता हूं ना कि तुम मुझे पीने से कैसे रोकती हो। क्या पहनूं, क्या लेके जाऊं? I don't like. Let me see. How about these? So it's okay. Let me try. Let's see कौन सा अच्छा लग रहा है. No, this is looking bulky. और अगर मुझे ही bulky लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर रणबीर को कहाँ से पसंद आएगा? No, cancel. This is not done. What do I do? What do I wear? मुझे कोई ऐसा कपड़ा पहनना है, जिसे रणबीर देखे ना तो बस देखते ही रह जाए. I want to wear something which doesn't make me look married, which will make me look just like college days, है ना? It'll be so nice. वो भी क्या दिन थे, कॉलेज के हॉटेस्ट कपल हुआ करते थे हम, रणबीर और रिया। Everybody was jealous about us. सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने ही रणबीर से कहा था कि प्राची को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। रणबीर तो उसे पसंद भी नहीं करता था, चिढ़ता था उससे, used to hate her। मैंने प्राची से बदला लेने के चक्कर में मैं रणबीर को खो दिया। पर मैं क्या करती, मुझे तो प्राची कभी पसंद ही नहीं थी। पहली बार देखते ही उससे नफरत होने लग गई थी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आप बहनों, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा। I don't wanna wear anything.
अभी भी टाइम है मेरे पास। आई कैन गो शॉप फॉर क्लोथ्स। मुझे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। लेट्स गो शॉपिंग। सीता मुझे ना फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे पत्तों के साथ खेल लो, ये लो, है ना। मैं आता हूँ दीदा, ठीक है। हाँ की होया पुत्र? मुझे उस चींटी ने काटा है जो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं आता हूँ दीदा थोड़ी देर में, ठीक है। पत्ते ले। हाँ, किसकी चाल है? वैसे ऐसा क्या कहना था जो वो बिना सुने चला गया? क्या? कुछ नहीं दीदा। कुछ तो कहा, तभी तो वो चला गया। अब वो शर्मा के गया है या नाराज होके गया, वो तू मुझे बताएगी। बताना पुत्र। नहीं कुछ नहीं दीदा, सच्ची। वैसे पुत्र प्यार में ना एक बुराई, प्यार झूठ बहुत बुलवाता है। जब मैं ब्याह के आई थी ना, तो तेरे दादाजी की वजह से मुझे बहुत झूठ बोलने पड़ते थे, पर चलता है। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवाज़। प्यार में झूठ चाहे जितना बोलो, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए। और तेरे दादाजी और मेरे बीच में ये कुछ नहीं चलता रहता था। क्या दीदा आप भी? चल पत्ता चल, चल। क्यों इतना हुआ है तू खफा? पुत्र इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है तुम्हें मुझे सबके सामने I love you बोलना है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो फोन पे कुछ कर रहा था। नथिंग इम्पोर्टेंट। तो इतने नर्वस क्यों? मैं नर्वस नहीं, वो अरे फोन गिर जाता, टूट जाता तो वेरी एक्सपेंसिव फोन ना। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, कॉल भी आ गया मॉम किसी का। फोन अरे तू ठीक है ना पुत्र? मैं पानी लेकर आती हूँ। अब चलेगा? कहा था ना कि कुछ तो है जो तू अंदर दबाए बैठी। कोई बात मन में है और उसे दबाने की कोशिश करो ना, और वो अंदर हो तो वो खांसी बन के बाहर आ जाती है पुत्र। कौन सी बात? कुछ नहीं। वो मैं बस सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। गला खराब है, चाय पियोगे? अदरक वाली मैं बना रही हूँ। नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय, मैं यहाँ पे पानी पीना है। ठंडा पानी पियोगे? हाँ पीऊंगा। तो बदमाशी कर रहे हो ना? क्या बदमाशी कर रहे हो? क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? क्या कह रही हो? बहुत शोर आ रहा है, आप जोर से बोलो। व्हाट? शोर है? किचन में शोर है? हाँ बहुत शोर है। क्या कह रही हो? सुनाई दे रहा मुझे। क्या बदमाशी कर। तो लोग फोन क्यों करते हैं, मैसेज नहीं कर सकते क्या? ओह इसका फोन है। हेलो कैसी हो तुम? अरे तू किससे बात कर रहा है? मैं स्वीट, कोई स्वीट लड़की नहीं। हाय, तुम्हारी आवाज कितनी स्वीट है यार। आई मिस्ड यू। कितनी अच्छी लड़की हो तुम, ऑनेस्टली। थैंक यू। अरे तू क्या बोले जा रहा है? पर किसको थैंक यू कह रहा है? कॉस मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुन के मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं क्या? इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम। थैंक यू सो मच। तुम इतनी प्यारी बातें ही मत करो यार, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी शादी हो चुकी है। नहीं तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत है तो कोई भी आदमी खो जाए ना। मैं तो तब भी सिंपल सा आदमी हूँ। हाँ आई नो मेरी क्लीन चिट है ना, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी भी है। लेकिन अगर मेरी बीवी नहीं होती ना, आई स्वेयर तब तो हमारी थोड़ी सी बात आगे बढ़ ही रही होती अभी। लेकिन
क्या प्रॉब्लम क्या है? अपनी दीदी को चला रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लेना, चुपचाप कुछ मत बोल, ओके? क्यों तंग कर रहा है प्राची को? प्राची को मैं तंग कर रहा हूँ और वो जो मुझे तंग। अरे अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ डार्लिंग, बट व्हाट वी कैन, हम कल मिले? नहीं, कल तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, नहीं कल नहीं। एक काम करते हैं, वी शुड मीट परसों साउंड गुड टू यू? हाँ परफेक्ट, परसों मिलता हूँ, ओके? आई विल सी यू। क्या बोल रही हो तुम? मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं, चलो ठीक है, बस भी करो, इट्स ओके। हम जब मिलेंगे तो रॉक कर देंगे, ओके? हेलो रॉकिंग रणवीर, किससे बात कर रहे थे? कुछ कह रही हो तुम? नहीं कह नहीं रही हूँ, पूछ रहे हो किससे बात कर रहे थे? मैं भी तुम्हें उससे उसी चीज का जवाब दूंगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर हमारे बीच में वो वाली बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं होगी, गेट इट? ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ, बाय। आई लव यू। थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम्हें यही बात जो है वो सबके सामने बोली हो। दीदा और सोनी के सामने? इनफैक्ट मम्मी के सामने भी। मम्मी के सामने? मम्मी के सामने बोलना ही तो इम्पोर्टेंट है। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? प्यार भी तो डिफिकल्ट है ना, तो उसका इजहार डिफिकल्ट क्यों ना हो? एंड वैसे भी जो चीज थोड़ी रोमांचक नहीं होती ना, उसमें मुझे मजा नहीं आता। तो आई विल सी यू व्हेन आई सी यू, और हम तभी बात करेंगे जब तुम एक्चुअली वो बात करोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। बाय। मेरी चाय। तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं तो यहीं पर बैठकर पीऊंगा क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं कौन हूं। और ऐसे भी तुम्हारे और ये शराब के सामने ना ये शराब ही जीतेगी। मुझे पता है वो ऐसे नहीं बोल रहे थे, सब सच था। जब पता है तो ऐसा सोचा ही क्यों कि वो शराब छोड़कर मुझे ढूंढने आ जाएंगे। ये मुझे लेने आएंगे कभी नहीं। Where are you? कमाल, ढक्कन कहीं का आ गई, बड़ी आई। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा टेस्ट ले रही थी, है? खुद ही टेस्ट में फेल हो गई। हाँ और खटखटाओ, मेरा नशा नहीं, तुम्हारी अकड़ उतर जाएगी। घर छोड़ के जा रही हो, पहले सॉरी बोलो। सॉरी। दादी आप? प्रज्ञा कहाँ है? वो बाहर आ रही हो। कहाँ है? मैंने कहा ना आ रही है दादी। वो गलती की मैंने जो तुझे शराब पीने के लिए पैसे दिए। आप ऐसा क्यों बोल रही? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अरे दादी आप नहीं बोल रही हैं, मुझे पता है ये प्रज्ञा बोल रही है। वो बहुत शातिर है दादी, उसने ना दलजीत दादी को भी अपने वश में कर लिया था और अपनी मीठी मीठी बातों से दलजीत दादी के दिल में जगह बना ली। हाँ, और फिर दलजीत दादी ने दलजीत दादी ने मेरे दिल में प्रज्ञा के लिए जगह बना ली। लेकिन फिर आप बोलती रही कि तुझे प्रज्ञा से प्यार है, तुझे प्रज्ञा से प्यार है। मैंने भी आपकी बात मान ली कि मुझे प्रज्ञा से प्यार है, लेकिन अब बस दादी, अब सुबह हो चुकी है और मेरा नशा उतर चुका है। अच्छा हाँ, तुझे एक लगाऊंगी ना तो सारा पिया हुआ नशा उतर जाएगा। अरे पागल, तू प्रज्ञा से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। प्यार का नशा कोई शराब का नशा नहीं है जो उतरने से उतर जाएगा। अरे बेटा, ये तो प्यार का ऐसा रंग है कि छुड़ाए नहीं छूटता। गलत समझ रही है आप, पूरे सीन को गलत समझ रही। अच्छा? हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। तू मुझे मत समझा, मुझे ये बता कि प्रज्ञा कहाँ है? नहा रही है ना वो। इतनी रात को नहा रही है? सेम चीज मैंने उसे बोला था, इतनी रात को। तो बोलने लगी मेरा घर है, मेरा बाथरूम है, मेरा टिकिया है, मैं जब चाहूं नहाऊं। बोला ठीक है नहा लो। लेकिन इतनी रात को कौन नहाता है? अरे दादी, ये गोरे लोगों के चोचले है दादी। वो दिन में जब तक 4 बार टिकिया ना घसो ना, उनको लगता है कि उनका रंग उतर जाएगा। कमाल है। हाँ। हमने तो कभी 4 बार साबुन लगाया ही नहीं। अरे दादी आप तो अलग है दादी, आपको जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा सुन, प्रज्ञा आए ना तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे उससे काम है। अब क्या है दादी, सुबह बात कर लेना, इतनी रात को आप सो जाओ ना। आप ठीक है, टेंशन ले रही हो। गुड नाइट, लव यू। अभी तक प्रज्ञा आई नहीं, कमाल है। आधा घंटा हो गया, ना खिड़की से आई ना दरवाजे से। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तक तो उसे अपनी गलती रियलाइज हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता है अब सुबह को ही आएगी वो। उसे जो करना है वो करे। मैं नहीं सी बची है,
बाद में के लिए बचा दो। वाह, यू आर लुकिंग नाइस। नाइस तो होगी, महंगी जो है। यू नो आलिया, यहाँ पे आने के बाद मैंने जो भी खरीदा ना, सब महंगा ही खरीदा। इसे पहनने की वजह? अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अलग अंदाज में देखे, मुझे पसंद करे, उसे लगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। और तुम्हें उन्हें ऐसा फील क्यों कराना है? फील नहीं करवाना आलिया, रियलाइज करवाना है कि मैं अभी के साथ हमेशा रही, उसके अच्छे वक्त में भी उसके साथ थी और उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ थी और आज भी उसके साथ हूँ, जो अच्छा बुरा दोनों वक्त है, और मैं उनमें से हूँ जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पर उन्हें ये सब रियलाइज कराने के लिए ये ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है आलिया, उसके लिए अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि इंसान की सूरत नहीं सीरत देखो, पर सबसे पहले इंसान देखता तो सूरत ही है ना। अच्छे होने की तो इंसान एक्टिंग भी कर सकता है, और अच्छा दिखने के लिए अच्छी सूरत का होना बहुत जरूरी है, जो मेरे पास है। What? कुछ नहीं, ये सोच रही हूँ कि तुम अभी भी भाई से प्यार करती हो। तुम नहीं समझोगी आलिया, जानती हो क्यों? क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी कमी सी लगती है उस चीज की जिसे आप पा नहीं सके। I mean, जिसे पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की हो, उसे हम इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, तुम इसे फियर ऑफ लॉस का नाम दे सकती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा था और मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा ही रहे। श्योरली। ये क्या है आलिया? कुछ नहीं, तुम अपने काम पे फोकस करो ना, और मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। गुड टू गो? रणबीर की शादी की बात तो हम एक बार के लिए समझ भी ले, वो जिसे चाहे उससे शादी कर ले। प्राची की वजह से मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। अब बस खुद को ये दिलासा देता रहता हूं कि कुछ लोगों की परछाई ऐसी होती है कि जिस पे भी पड़ जाए, जहां भी पड़ जाए, वहां लोग अलग हो जाते हैं। अब ये तुम दोनों क्या बातें लेके बैठ गए? ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। प्राची इस घर की बहू है। इस घर की बहू रिया भी है, उसे भी तो अपना हक मिलना चाहिए ना। इस घर में अगर हक की बात हो रही है तो इस घर में मेरा भी कुछ हक है। मेरा हक है कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूं। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग। सच के बहाने से जो प्राची को नीचा दिखाया ना आपने, सबने सब कुछ बोला। आपने बोला प्राची ऐसी है, आपने बोला प्राची वैसी है, आपने बोला प्राची बहुत खराब है। लेकिन एक चीज भूल गए आप, अगर इस पूरी फैमिली में हम लोग सब साथ हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्राची की वजह से और किसी और की वजह से नहीं। प्राची ने मुझे बोला कि रणबीर तुम्हें वापस घर जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप लोगों की खुशियां जो है ना वो मुझसे रिलेटेड है। प्राची ने एक बार नहीं कई बार मुझे बोला कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि प्राची वापस आना चाहती थी और मुझे लेके साथ में वापस आना चाहती थी। भाई सोएर, अगर मैं प्राची की जगह होता ना तो मैं कभी नहीं आता लौट के, कभी जिंदगी में वापस नहीं आता एक ऐसे घर में जहां पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। फिर प्राची हर बार मुझे बोलती थी कि तुम अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। जिस घर में एक बहू दाहिना पैर आगे रख के गृह प्रवेश करती है, उसी चौखट से आपने प्राची को उल्टे पांव भगा दिया। फिर भी प्राची के अंदर उम्मीद थी कि जब मैं प्राची के साथ आऊंगा तो आप मुझे तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे और उसी खुशी में आप प्राची को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पागल है। एक सेकंड के लिए मैं भी मान गया था कि आपने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे डाउट था। मुझे लगा था कि आप लोगों ने दिल से प्राची को एक्सेप्ट नहीं किया, और आज आपने वो डाउट क्लियर कर दिया मेरे सामने। और जहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, वहां पे यही होता है, वहां पे इंसल्ट होती है, और बहुत इंसल्ट हो गई प्राची। बस तुम्हारी और इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं दीदा, चलो प्राची। क्यों रो रही हो तुम?
इन लोगों की वजह से रो रही हो। इन्होंने तुम्हारी कदर नहीं करी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारी कीमत का एहसास हो जाएगा। अब हम और नहीं रहेंगे यहां पे। चलो। रुक जाओ रणवीर। सुन ली सबकी, सुना दिया सबको। और मेरा क्या? मेरा क्या रणवीर? नहीं तुमने मेरी सुनी और नहीं अपनी कही। प्राची की इंसल्ट, उसकी तकलीफ तुम्हें सब नजर आती। मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हें नजर नहीं आती क्या? मैं जो पल पल तुम्हारे लिए मर रही हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आता क्या रणवीर? क्या क्या देख रहे हो तुम? यहाँ सबको सब कुछ पता है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी मेरे साथ इसलिए होने जा रही थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे प्यार को इस प्राची ने जीत लिया। बहुत तेज चला रहे हैं आप गाड़ी, थोड़ा धीरे चलाइए ना। 180 का स्पीड लिमिट है। लेकिन आपकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, आप पी रखी है आपने, इसलिए बोल रही हूँ स्लो चलाइए। मैंने पी रखी है, पीने दोगी तो ही पीऊंगा ना। पीना शुरू ही किया था कि आगे। अगर तुम पियोगे तो मैं घर छोड़कर जाऊं। तुम यूं गई और तुम्हारे पीछे पीछे दादी आ गई अंदर। मुझे तुझको पैसे नहीं देने चाहिए थे, पैसे देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो आप दादी के कहने पे मुझे लेने आए? अरे दादी को पता भी नहीं कि तुम घर छोड़कर गई हो। दादी को यही लग रहा था कि तुम ना आ रही। झूठ बोला आपने? हाँ तो मुझे कौन सा जन्नत जाना है? दारू पी के पाप करो, झूठ बोल के पाप कर लूंगा। कौन सा मुझे हिसाब रखना है? पता है दादी के निकलते ही मैंने धीरे चलाने के लिए बोला था, रोकने के लिए थोड़ी बोला। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, कोई जिन नहीं जो तुम्हारी हर बात मानूंगा। और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आऊँ, किसी के कहने पे नहीं आऊँ। और तीसरी सबसे नॉट इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। ऐसे कैसे रुक गई? एक सेकंड में गाड़ी से पूछता हूँ। तो गाड़ी मैडम, मालिक मैडम पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे रुक गए? आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? शुरू किसने किया था? ये ऐसे कैसे रुक गई, वैसे कैसे रुक गई? ज्योतिष हूँ क्या मुझे पता चलेगा कि ऐसे कैसे रुक? बस ये मत बोलिएगा कि गाड़ी खराब हो गई। अभी अभी ठीक कराई मैंने। बोला मैंने? नहीं। चेक करने दोगी? सब ठीक ही तो लग रहा है। ठीक लग रहा है तो चल क्यों नहीं रही? तुम भी तो ठीक लगती हो ना, लेकिन हमेशा ठीक रहती हो। चेक करने दो मुझे। ओह नो, क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। और क्या हो गया? क्या हो गया? गाड़ी में डीजल नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? ये गाड़ी जो है ना, ये डीजल पर चलती है। और महंगी गाड़ी है तो डीजल पीती है और पीने पर चीजें खत्म हो जाती है। मैंने एक्सप्लेन करने को नहीं कहा था। I have to। मैं बोल रही थी चेक क्यों नहीं किया कि गाड़ी में डीजल नहीं है? मैं डीजल चेक करूंगा। और नहीं तो क्या माली चेक करेगा? आपने ही बोला, आप मेरे ड्राइवर हैं तो चेक करना चाहिए ना गाड़ी में डीजल है या नहीं। अब इतनी रात को घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हें ढूंढने निकलूंगा या बैठकर गाड़ी का डीजल चेक करूंगा मैं? तो आप पीते रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? आप पीते रहेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना।
इतनी शराब पीते डीजल खत्म हो गया, शराब नहीं खत्म। हाँ मेरी गलती है ना, मुझे घर से निकलते वक्त डीजल चेक करना चाहिए था। और तुम घर से निकलते तुमने टाइम देखा, बाहर निकल के मौसम देखा, लोग देखे, अंधेरा देखा, माहौल देखा तुमने। बोली थी बैठे बैठे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर पे यही सब बोली थी ना, लो हो गया सब कुछ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी रात गए, लड़की बाहर जा रही है, खतरा तो हो ही सकता है ना। लेकिन आप शराब पीना नहीं बंद करेंगे। आप जब तक पीना नहीं बंद करेंगे मैं रुकूंगी नहीं। मैं पीता रहूंगा। हाँ? चाहे मुझे ये बॉडीगार्ड की डबल ड्यूटी क्यों ना करना पड़े। और ये दोबारा ये सब मत करना, सुपरमैन नहीं हूँ जो हर जगह पहुंच जाऊंगा मैं, समझी तुम। आज जीत गई तुम, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी जिद जो है ना, तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन किसी के लिए तुम मायने रखती हो। किसके लिए बताइए ना, किसके लिए? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, किसको फर्क पड़ेगा अगर मुझे कुछ हो गया? मुझे। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है? ओ, मुझे लगता है सुषमा आंटी को बहुत फर्क पड़ेगा। अंदर अंदर नम सा है। वो एक गाड़ी आ रही है, दो बाइक आ रहे हैं। गाड़ी है ना? आपके पास डीजल होगा? डीजल। वो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अरे थैंक यू। मुझे पता है मैं आपके लिए मायने रखती हूँ, तभी तो आप मुझे ढूंढने आए। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा था कि आप नहीं आएंगे, पर मेरा दिल जानता था कि आप जरूर आएंगे। शुक्रिया, आइए मैं आपको गाड़ी तक बिठा देता हूँ। अरे थैंक यू सर, बहुत बड़ा दिल आपके साहब का, शुक्रिया।